छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। भगवान को देखने की चाहत यदि है हमारे भीतर तो ठीक है। इसलिए शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सेटल हो गए, और भगवान को देखने की तमन्ना रखो, भगवान को पाने की इच्छा रखो, मन सबसे हटा लो, वरना बड़ी दुर्गति होती है। बुढ़ापे में जिनका मन संसार में लगा रहता है उनकी बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। समय से आप सब चीजों का त्याग कर दो। देखो समय से ना हर चीज अच्छी लगती है। बारिश के समय बारिश अच्छी लगती है, सर्दी के समय सर्दी, और गर्मी के समय गर्मी अच्छी। कभी का कभी पानी बरसने लग जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। क्यों जी, सही अच्छा लगता है? पानी का मौसम नहीं हो, पानी बरसने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। पानी का मौसम हो, बारिश हो, सावन हो, भादों हो, पानी गिरे तो अच्छा लगता, हाँ या ना? तो मौसम में हर चीज अच्छी लगती। शादी का समय है तो शादी अच्छी लगेगी, बच्चों का समय है तो बच्चों का जन्म अच्छा लगेगा, बुढ़ापा आ गया तो अब भजन अच्छा लगना चाहिए। अब कोई बुढ़ापे में किसी को 60 साल में बेटा हो जाए, बताओ, जमाना हंसेगा? मजाक का, हंसी का पात्र बनेगा वो। भाई बच्चे होने का भी एक समय, टाइम है। क्यों जी? शादी अब कोई जाके 70 साल में शादी करे, कोई 80 साल में शादी कर रहा हो तो देखने वाले मजाक ही उड़ाएंगे, पागल हो गया। एक समय से हर चीज अच्छी लगती। आपकी उम्र 30 साल की है, 25 साल की है, और आप शादी कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। चलो आप प्रवेश कर रहे हैं, है ना? 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, अब वापसी का समय। वो समय क्या है? जोर से वापसी। अब सबसे मन हटाओ, वापस आओ भगवान की तरफ। लेकिन उस उम्र में यदि आपका मन डगमग डगमग डोल रहा है तो बहुत नुकसान होने वाला। आप सही रास्ते पर नहीं है यदि आपका मन बुढ़ापे में डगमग डगमग डोल रहा है। तो इसलिए 50 साल में सारी चीजों से मन भर लो, संसार का हर सुख ले लो 50 तक। 50 के बाद उम्र कहने लगती है जाओ 51, 52। वन की तरफ इशारा उम्र ही कर रही है। कितने साल के हो गए? 51, जाओ बन, अब बन जाओ। यदि नहीं गए, जो आदमी समय से भगवान में नहीं लगा तो फिर क्या होता है? 61, लोग कहते हैं 62, लोग कहते हैं 60 आ गया है। जो भगवान में नहीं लगता वो क्या हो जाता है? 60 आ जाता है, 60 में। इसलिए बात समझ में आ रही हो तो जिम्मेदारी पूरी करो, काम करो, पर चिंतन गोविंद का बना रहे। जैसे भगवान शंकर, बताओ भगवान शंकर सदा किसका चिंतन करते हैं? जोर से। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। शंकर जी भी जिनका ध्यान कर रहे हैं उन्हीं का ध्यान करने का तो हम आपसे कह रहे हैं। जिनके हृदय में सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी, उन्हीं का ध्यान करना है। जिनका ध्यान शंकर जी कर रहे, भगवान श्री राम का, श्रीमन नारायण का, उन्हीं का ध्यान आप करो
तो शंकर जी भी उन्हीं का ध्यान करने के बल पर जहर को भी पचा लेते हैं। आपका जहर क्या, संसार का कोई संकट बाल भी बांका नहीं कर सकता यदि भगवान की शरण में हो तो। जिनका ध्यान करते हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी सदा किसका ध्यान करते हैं? फटाफट बताओ, बोलो। नारायण नारायण नारायण। आप लोग किसका ध्यान करते हैं? एक लड़का कहे मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। वो किसका ध्यान कर रहा है? स्त्री का ध्यान कर रहा है। भाई शादी करवाओ, जल्दी है, मतलब किसका ध्यान है? जल्दी बैंड बजवाओ, मेरी शादी करवाओ। वो ध्यान किसका कर रहा है? स्त्री का, इसलिए शादी का गाना गा रहा है। और नारद जी क्या गा रहे हैं? नारद जी कह रहे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी देखो अमर है, नारद जी मरते नहीं है। जो भगवान का नाम जप लेता है ना, वो मरते ही नहीं है। आप लोग जो भक्त मीराबाई, बताइए क्या मर गई? आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और मीराबाई की मुक्ति मोक्ष मिला, जो भगवान से जुड़ गया वो अमर है, वो मरेगा ही नहीं। इसलिए अमर होना है, सुख चाहिए ना। आप लोगों ना घाटे का सौदा करते हैं, आप लोग ना घाटे में चल रहे हैं, आप घाटे में हैं। जो परिवार, पत्नी, पुत्र, पैसा में खुश है वो घाटे में, फिर फायदे में कौन है? एक आदमी पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे में खुश है और एक आदमी भगवान के चिंतन में खुश है। बताओ किसकी खुशी उचित है, किसकी खुशी टिकाऊ है? बताओ। भगवान में मन जिसका लग गया वो भगवान में मन लगाकर खुश है, और एक पत्नी पुत्र में मन लगाकर खुश है। बताओ किसकी खुशी ज्यादा दिनों तक चलेगी? उत्तर दे दो। जिसका मन पत्नी में लगा है, पुत्र में लगा है, उसकी खुशी का ज्यादा ठिकाना नहीं है। जिस दिन बेटा चला जाए उस दिन तुम्हारी खुशी, उस दिन तुम कहोगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। है ना? पत्नी से मन लगाओगे, पत्नी मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। चली गई, फिर ये क्या करेंगे साहब? फिर कहेंगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वे वफा हो के भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो दुनिया से प्रेम करो, और दुनिया की खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बेटा जिस दिन छोड़ के चला जाएगा उस दिन आप रोएंगे, पत्नी जिस दिन छोड़ के चली जाएगी रोएंगे। पति छोड़ के चला, छोड़ के जाना ही है। किसी की पत्नी, पति, बेटा, बेटी अखंड है ही नहीं। बताओ परमानेंट किसका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, हम जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आपकी मां परमानेंट है? पति, पुत्र, बेटा, तुम बोलो हाँ। जगत में, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में
कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। आप लोग परमानेंट नहीं है, फिर भी ऐसे हो जैसे कभी जाओगे ही नहीं, ऐसा दावा ठोकता है आदमी। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में, कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, चाहे राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, काल सभी को खा जाएगा। कौन खाएगा? हमें और आपको कौन खाएगा? काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडी हो या जेंट्स जगत में, कोई न बचेगा जगत में, कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में, कोई न परमानेंट। इसलिए संसार से मोहब्बत करोगे रोना पड़ेगा, और भगवान से प्यार करोगे तो भगवान से प्रेम की जो मुस्कान है ना वो अखंड रहेगी, और संसार की जो मुस्कान है ना वो आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी। परमानेंट मुस्कुराना चाहते हो तो जगत के नहीं जगन्नाथ के हो जाओ। जो भगवान का है वो परमानेंट मुस्कुरा रहा है, और जो संसार का है, पत्नी जब तक प्यार करेगी आदमी हंसता है, और कभी डांट देती है तो फिर कभी पति डांट दिया, कभी पत्नी ने पत्नी को कितना भी खुश करो, पति को कितना भी खुश करो, कभी ना कभी वो आपसे ना खुश रहता ही है या रहती ही, हाँ या ना। इसलिए हम कहते हैं संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ो ही मत। आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। संसार के लोग कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकते। जितना संसार को खुश करने में आपने एड़ी चोटी लगा दी, उतना समय भगवान को खुश करने में लगाया होता तो भगवान खुश, और भगवान खुश तो सब खुश। संसार के लोग खुश होंगे नहीं। पत्नी तब तक खुश जब तक उसके डिमांड पूरी होती रहे, पति तब तक खुश जब तक उसकी भी डिमांड पूरी होती रहे। संसार अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा है। मेरी माँ आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। एक पत्नी रो रही थी, पति चले गए भगवान के घर, पत्नी रो रही है। किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले अब हमारा क्या होगा। वो इसलिए नहीं रो रही है कि तुम मर गए, नहीं, अब हमारा क्या होगा ये चिंता सताए जा रही, इसलिए आदमी रोता है। एक की पत्नी मर गई, वो रो रहा छाती पीट पीट के, काहे रो रहे हो? अरे महाराज अब हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। संसार से मोहब्बत करोगे तो ऐसे ही रोओगे एक दिन। ये तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें रुला रहा है, हम क्या करें। आपको अच्छा, आप में से कितनों को ये बात पता है कि एक दिन आपकी पत्नी या एक दिन आपका पति आपको छोड़ के जाएगा? पहले कौन जाएगा ये भगवान मंजूर करेंगे, निश्चित करेंगे। पर आपकी पत्नी और आपका पति एक दिन आपको छोड़ के जाएगा, ये किस किस को पता है? सिर्फ जिसको पता है वो बताओ, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे तुम्हें। पता है आप एक दिन पत्नी जाएगी। अच्छा, जब पत्नी जाएगी तो आप रोएंगे कि नहीं?
पति जाएगा तो रोएंगे ना, प्यार करेंगे, जितना ज्यादा प्रेम होगा उतने ज्यादा रोना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं अभी से समझ लो मेरी बात, ये सब यात्रीगण है, जाएंगे, इनका स्टेशन आएगा, उनसे प्रेम करो ना। पत्नी तो छोड़ के चली जाएगी एक दिन, पति भी छोड़कर चला जाएगा एक दिन, अरे भगवान से प्यार करो, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। पत्नी के संग व्यवहार करो, पति के संग करो, ठीक है, ठीक है, 2-5% प्रेम ठीक है, 95% प्रेम भगवान से हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये छोड़ते नहीं है। ये जगत तो आज नहीं कल छोड़ ही देंगे, दुनिया मिली ही हमें छोड़ने के लिए। ये 7 दिन देखो ना, हमें 7 दिन क्यों मिले? हम मिले और 7 दिन पूरे होते ही हम मिले ही बिछड़ने के लिए थे। बोलो हाँ, हम मिले क्यों थे? जोर से, मैया ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो कर लो हमसे। सुन लो मेरी माँ, हम मिले किस लिए थे? हम मिले किस लिए थे? बोलो बेटा, हम मिले किस लिए हैं? बिछड़ने के लिए। आपकी पत्नी आपको क्यों मिली है? आपका पति आपको क्यों मिला है? आपका परिवार आपको क्यों मिला है? बिछड़ने के लिए। आप इस सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाते, आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। क्या करें? इसलिए स्वीकार कीजिए। जो नहीं बिछड़ने वाले हैं वो भगवान हैं, इसलिए भगवान में मन लगाओ, साधु संतों की संगत कर लो। भगवान की संगति, कथा, भागवत श्रवण। माता करदम जी महाराज सब छोड़कर चले गए। हाथ जोड़कर माते भूति ने कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, बताइए मेरा मन वश में कैसे हो? मन को वश में कैसे किया जाए? आपका मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, परेशान करता है। आज बताएंगे हम आपको कि मन को कैसे वश में किया जा सकता है। बताओ आप में से किन लोगों का मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है? मन किसका भटकता है ज्यादा? जो जिनका मन भटकता हाथ उठाएंगे। मन भटकता है आपका? हाँ यार उठा लो हाथ, कोई दिक्कत छोड़िए। सबका मन भटकता, हाथ उठाओ जिनका भटकता। मैया आपका नहीं भटकता मेरी माँ, कंफ्यूज हो, उठाऊं हाथ ना उठाऊं? उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी, ओ पंचायती दादाजी, क्या पंचायत चल रही है सरकार? सुनो, मन माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, जब करदम जी चले गए ना तो माता और पुत्र रह गए, तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु मेरा मन बड़ा शांत है, मैं क्या करूं? सबसे बड़ी फसाद की जड़ मन की ही है। जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन शांत है वो खुश, जिसका मन अशांत है वो दुख। मन से ही सारे झंझट प्रकट होते हैं, मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आपके सुख का दुख का कारण भी मन है, हाँ या ना? मन आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। मन यदि आपका शांत है तो आप सुखी हैं। अच्छा ये बताओ, आपको परेशान कौन करता है? मन। जीवन में गुजारा ना घास की झोपड़ी में हो सकता है, पर बंगले की चाहत किसकी है? आपकी या आपके मन की? बंगले की डिमांड कौन करता है? हमारी माताएं तो जरा सा मंगलसूत्र पहनेंगी तो भी सुहागन रहेंगी, पर इतना बड़ा पैंडल चाहिए, यूं यूं चलना भी तो है, दिखाना है सबको। ये इच्छा किसकी है?
मन कहता है नहीं बड़ा सा हो, बात तो 1000 रुपए के मोबाइल में भी हो जाती है, पर मन कहता नहीं साहब बड़ा फोन होना चाहिए, लाख रुपए का तो हो। पूरी जिंदगी आप मन मन करते हैं, मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, और आपको परेशान कौन कर रहा है? गुजारा तो आदमी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी से भी कर सकता है, लेकिन नहीं 1 करोड़ की होनी चाहिए। किसकी इच्छा है? मन कहता है ये नहीं, ये होनी चाहिए। मन कई बार आपकी हैसियत नहीं होती, आपकी औकात नहीं होती, पर मन औकात से ज्यादा करवा लेता है। अब कई लोग ना गाड़ी ले लेते हैं, औकात थी नहीं लेने की, बाद में फिर बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। तो इन्होंने जो गाड़ी खरीद ली वो किसके चक्कर में खरीदी? मन ने कहा ले ले, बाद में जूते पड़ेंगे पड़ जाएंगे। हाँ। क्यों जी? सही है। तो सारे फसाद की जड़ क्या है? इसलिए बड़े बड़े साधु ना मन पर काम करते थे, मन को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल। आज ये बताइए जितनी भी फ्लाइटें उड़ती हैं, हमने कल भी ये बात बताई थी, उन्हें एयरपोर्ट पे लगे सेंसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रडार बोलते हैं उसे। रडार के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल पावर वहां होता है जो सिग्नल पहुंचाता है, फ्लाइट को देता है। बैठा पायलट सब देखता रहता है, वो कनेक्शन हट जाए तो। उसी तरह हमारा जो मन है वह परमात्मा की रडार से यदि जुड़ गया, परमात्मा के सॉफ्टवेयर से कनेक्शन से जुड़ गया, तब तो मन सही लैंड करेगा। यदि रडार से संपर्क है फ्लाइट का तो वो सही जगह पर लैंड कर जाएगी। यदि हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो वो हादसा हो जाएगा। जहां संपर्क टूट जाता है वहीं तो फ्लाइटों में हादसा होता है। अभी नेपाल में एक फ्लाइट का हादसा हो गया, आप लोगों ने सुना। क्यों हो गया? क्योंकि उससे रडार से उसका कनेक्शन आउट हो गई, वो रडार से आउट हो गई, मींस नेटवर्क से आउट हो गई, संपर्क कट गया। संपर्क कटा, खत्म। उसी तरह जब आपका मन भगवान के संपर्क से रहे, जब तक मन भगवान के संपर्क में है तब तक सही ठीक चल रहा है, और मन भगवान के संपर्क से हटा तो कहीं का कहीं लैंड होगा और अगर सत्यानाश कराता है ये मन। इसलिए मन को परमात्मा की रडार से जोड़ दो, भगवान के श्री चरणों से जोड़ दो। जिनका मन भगवान में लगा है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन पर काम करते थे। आप लोग अपनी इनकम बढ़ाने में लगे हैं, बढ़ाओ, अच्छी बात है, पर जो मन तुम्हारा इतना बड़ा हो गया है भटक भटक के, उसको भी तो थोड़ा कंट्रोल करो। आपका मन आपकी अशांति का कारण है, लेकिन आपके घर में हर साल दिवाली में आप साफ सफाई करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग पुताई वगैरह करते हैं, घर अच्छा दिखे इसके लिए, लेकिन आपका मन अच्छा दिखे इसके लिए आप क्या करते हैं? भटक रहा है मन, गंदी गंदी जगह पर जा रहा। तुम्हारा मन किसी स्त्री में जा रहा है, तुम्हारा मन किसी पर पुरुष में जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं है, कहीं भी जा रहा है। और ये मन तुम्हें एक दिन डुबाएगा यदि तुमने इसको देखो, मन सबके भटकते हैं, परंतु कोई कंट्रोल कर लेता है समय से, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता तो हादसा हो जाता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। मन कहीं भी कैसे चला जाएगा आपका? अच्छा बताओ, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए आप बताओ? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमने रोटी बनाने का अभ्यास किया तो हमसे रोटी बनना नहीं आ गई, साइकिल चलाने का अभ्यास किया हमको साइकिल चलानी आ गई,
हमने कार चलाने का अभ्यास किया, हमको कार चलानी आ गई। हमने इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास किया, हमको इंग्लिश आ गई। हमने हिंदी का अभ्यास किया, हमें हिंदी आ गई। हमने जो अभ्यास करेंगे वो सब्जेक्ट हमें आएगा। हमें फ्लाइन चलाने का अभ्यास कराया जाए तो हम फ्लाइट भी उड़ाने लग जाएंगे। हेलीकॉप्टर चलाने का अभ्यास होगा तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाएंगे। क्यों जी? हर चीज किससे आती है? सिलाई करनी किससे आती है? जोर से। सिलाई करनी किससे आती है? अभ्यास से। तैरना किससे आता है? पानी में स्विमिंग करना किसको आती है? अभ्यास से। किससे आती है? अभ्यास से सब कुछ आया। तो अभ्यास करो, धीरे धीरे मन को भगवान में लगाओ। अभ्यास से ही एक दिन मन आपका कंट्रोल होगा। धीरे धीरे जहां मन भटके तो आप उसे विवेक से लाओ ना, खींच कर। कहां जाता है? चल चल, कथा में मन लगा, चल कीर्तन में मन लगा, चल सब अच्छी जगह मन लगाओ। अब आपका मन पे कोई कंट्रोल नहीं है, भटक रहा है। भाई सांड जो है ना, नंदी, उसे खुला छोड़ दो, पूरे गांव में ऊधम मचाएगा, इसलिए उसे बांध करके रखा जाता है। क्या रखा जाएगा? ये मन भी तुम्हारा सांड है, बांध के रखो विवेक की डोरी से, विवेक के खूंटे से। यदि विवेक नहीं है आपके पास तो आपका मन अनकंट्रोल हो जाएगा। आपको वही मन, रावण को किसने बर्बाद किया? जोर से बताना, रावण को किसने बर्बाद किया? बताओ बताओ, रावण को किसने बर्बाद किया? किसने? रावण के मन ने। सीता मां को चुराने के लिए गया, बड़ी सुंदर है, यदि उठाकर ले आऊं तो अच्छा रहेगा। तो मन ही तो उसे काम वासना, उसके अंदर की वासनाएं जाग गईं। किसी स्त्री को देखकर आपकी वासनाएं जाग रही हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारा सत्यानाश कराने पर तुला हुआ। तुम्हारा मन किसी पुरुष को देख करके यदि उत्तेजित हो रहा है, तुम्हारा शरीर, मतलब तुम्हारा मन तुम्हारा सत्यानाश कराने पर तुला हुआ है। इस मन का भरोसा ना करना, यह मन किसी का सगा ना हुआ, आपका नहीं हो सकता। इसलिए साधु लोग, ज्ञानी लोग अपने मन पर भरोसा नहीं करते। मन पर भरोसा करना भी मत। जिसने किया मन पे भरोसा, उसका विनाश हुआ। रावण ने विश्वास कर लिया, उठा के ले आया माता सीता को। रावण से माता सीता का हरण किसने करवाया? रावण के मन ने। उठा के ले चलो। रावण को लगा मैं तो बलवान हूं, मेरे से पंगा कौन लेगा। भूल गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। पहले भी उसने बहुत सारी स्त्रियों को चुराया था, तो उसी अभ्यास से माता सीता को चुरा लिया। उसे पता नहीं चला कि इसका परिणाम क्या होगा। बाद में जब परिणाम निकला तो सत्यानाश हो गया। तो रावण का अपने मन पर कंट्रोल नहीं था कि नहीं? अच्छा, राम जी का अपने मन पे कंट्रोल है कि नहीं? आप बताओ, राम जी का अपने मन पर कंट्रोल है या नहीं? उत्तर दो। है? कैसे पता? मैया, राम जी का मन पर कंट्रोल है कि नहीं? पीछे वाली मैया बताओ। सबसे पीछे बैठी मैया, लाल शॉल ओढ़ रखी पीछे मैया, बताओ मेरी माँ, राम जी का मन कंट्रोल है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, है कंट्रोल ना। कैसे पता? कैसे पता? हम बता रहे हैं कैसे पता। राम जी के पास सूर्पनखा आई, क्या कहा? हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा ने क्या कहा? सूर्पनखा ने कहा, बहुत प्यार करते हैं तुमको प्रभु। सूर्पनखा ने राम जी से क्या कहा? बहुत प्यार करते हैं तुमको प्रभु। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।
बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम विवाह कर लो हमसे। हमसे क्या कर लो? विवाह। राम जी ने कहा हमारा विवाह हो चुका है, ये रही हमारी पत्नी बगल में खड़ी सीता जी। अरे ये तो दुबली पतली है, कुछ नहीं है। हम देखो कितनी सुंदर है, जवान है। माता सीता जंगल में रह के, अब कोई भी जंगल में रह के बुढ़ा हो ही जाएगा। हम देखो जवान है। राम जी ने कहा जवान हो तो अपने लिए हो, हमारी तो पत्नी है। वो लक्ष्मण जी हैं हमारे भैया, जाओ बात कर लो, बात बन जाए तो। यदि वो शादी करने को तैयार हो तो चली। लक्ष्मण जी से कह रही हैं तुम भी कम अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, तुम ही कर लो। राम लक्ष्मण जी ने नाक कान काट ले, कर ले विवाह। अच्छा, नाक कान क्यों काट लिया लक्ष्मण जी ने? क्योंकि ये हर जगह जा जाके ना अपने विवाह का ऑफर दिया करती थी, किसी को भी आई लव यू कह देती थी। लक्ष्मण जी ने कहा तेरा ये आई लव यू आखिरी बार रहेगा, क्यों किसी को कह ना पाएगी। इसलिए नाक ही काटी, क्योंकि सबसे फ्रंट में नाक ही होती है ना। हमारे शरीर में सबसे आगे कौन? बताओ, नाक। यदि कुछ और काटते, हाथ पांव काटते, तो सूर्पनखा को जाके बताना पड़ता कि ना हम वहां गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक इसलिए लक्ष्मण जी ने काटी। अब तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। इसलिए नाक पे अटैक किया। तो राम जी का मन पर इतना कंट्रोल है कि पराई नारी आई तो राम जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और रावण के सामने भी पराई नारी आई तो उठा कर ले आया। रावण का मन पर कंट्रोल नहीं था और राम जी का मन पर कंट्रोल था। तो आज तक ठाकुर जी की पूजा हो रही है, भगवान राम की पूजा। वो कंट्रोल नहीं था तो आज तक पुतले जल रहे हैं। अब आपको राम बनना है कि रावण? फटाफट बताओ, क्या बनेंगे आप? हनुमान? ठीक है, हनुमान जी का भी कंट्रोल है मन पर। आप क्या बनेंगे? राम ही बनो। राम की तरह पराई नारी के ऊपर कभी दृष्टि ना जाए, ये मन पर कंट्रोल, राम जी का मन पर कंट्रोल है साहब। राम कोई ऐसे ही थोड़ी राम हो गए साहब, राम ऐसी थोड़ी हो गए। राम कंट्रोल मन पर। राम कितने धैर्य हैं, धैर्यवान हैं। उनकी धैर्यता तो देखिए, 14 साल तक वनवास का कष्ट उठाते रहे, पर अपनी माँ से एक बार भी शिकायत ना किया, माँ तुमने हमें बिना अपराध के गलती के वनवास भेज दिया, शिकायत ना की। कितना धैर्य है। इसलिए मन पर कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे होगा? मन अभ्यास से, कोशिश। अभ्यास कौनते, अभ्यास करो, मन को धीरे धीरे भगवान में लगाओ। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना तो रोता है, माँ जबरदस्ती भेजती है, उसका मन नहीं लगता, पर जाते जाते उसका मन लगने लग जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन पहली बार सत्संग में, भगवान के चिंतन में नहीं लगेगा, फिर भी सत्संग करो, चिंतन करो भगवान का, एक दिन धीरे धीरे मन भगवान में लग ही जाएगा। जाएगा कहाँ? एक दिन मन भगवान में लग ही जाएगा। तो मन बड़ा अनकंट्रोल होता है सबका। कोई अपने मन को साध लेता है, कोई नहीं। जो साध लिया वो साधु हो गया। साध लिया सो साधु। हमारे यहां साधु, संत, ऋषि और मुनि 4 लोगों का नाम सुना होगा। एक होते हैं साधु, एक होते हैं संत, एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं मुनि। ये चारों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। चारों अलग अलग हैं, चारों की व्याख्याएं अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना मेरी मां। साधु कौन है? जिसने अपने मन को साध लिया वो साधु। जिसने अपने मन को, जोर से, जिसने अपने मन को साध लिया वो साधु। जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया वो संत। जिसने अपने अंदर की सारी इच्छाओं का अंत कर दिया वह संत। और जिसने रिसर्च की, वेदों पर, पुराणों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, कैसे विमान की थ्योरी देकर चले गए। विमान, लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया?
न्यूटन ने। लोग कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, नहीं, महर्षि कणाद ने दिया था। ये रिसर्च करते रहते थे। आज आप देखते होंगे हमारे देश में एक आयुर्वेद है, महर्षि पतंजलि हुए हैं, आयुर्वेद उन्होंने दिया है। तो वो ऋषि है ना, रिसर्च करके हमें देकर चले गए। जिन्होंने रिसर्च किया, विमान पर रिसर्च किया, करदम जी ने तो ऋषि कहलाए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों पर रिसर्च किया, विश्वामित्र जी ऋषि हैं, वशिष्ठ जी ऋषि हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े उनका मिसाइलों का, जैसे आज मिसाइल कहते, ब्रह्मास्त्र हो गए, आग्नेयास्त्र हो गए, ये सारे अस्त्र शस्त्रों का रिसर्च करने वाले ऋषि। तो साधु संत ऋषि जो रिसर्च करें, वो मतलब वैज्ञानिक, उस जमाने के रिसर्च करने वाले ऋषि। और मुनि, मुनि कौन? जो सदा भगवान का चिंतन करें, मनन करें, जो अपनी आत्मा में रमण करें, अपने में मनन करें, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, मनन चिंतन भगवान का हृदय में चल रहा, भगवान हृदय में प्रकट, मनन में लगे हुए, भगवत चिंतन में लगे हुए हैं, वो मुनि है। तो साधु संत ऋषि और मुनि। एक पांचवे होते हैं, बताओ क्या? एक होते हैं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। ये संता कौन है? संता किसे कहते हैं? जो संतों के भी जैसे जमाने में होती है होरी, वृंदावन में होता है होरा, ऐसे ही संतों से भी जिनमें विस्तार से गुण पाए जाएं, संता की कोटि में आते हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? संता। संता है, इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। तो साधु संतों के रखवारे कौन होगा? संता, जिसमें बहुत सामर्थ्य है। नारद जी ये संता कोटि में आते हैं, नारद जी, हनुमान जी, ये सब कौन है? सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सब संता है। तो ये साधु संत ऋषि मुनि और संता। कपिल भगवान ने मां से कहा, मां मन वश में करो और अपने मन को भगवान में लगाओ। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। भगवान सब में विराजे हैं। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, जब मां ने कहा प्रभु मेरा अब बताओ भक्ति कैसे करें? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो मां। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः। जिन साधु संतों का मन भगवान में लगा है, ऐसे संतों में अपने मन को लगाओ और सेवा करो। कपिल भगवान ने अपनी मां को सेवा का सूत्र देते हैं, सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। कपिल भगवान ने अपनी मां को मेडिकल साइंस में जो आज आपको पढ़ाया जाता है, वो उपदेश हजारों साल पहले किया। कपिल भगवान से मां देवहूति ने कहा, बताओ प्रभु ये बताओ कि अब बच्चा बाहर तो सुखी है ही नहीं, हमें संसार में सुख नहीं मिल रहा है, क्या हम मां के गर्भ में सुखी रहते हैं? ना, उल्टा लटका रहता है जीवात्मा, हम उल्टे लटके रहते हैं 9 महीने के लिए। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो उस गर्भ में जब हम पहली बार प्रवेश किए तो पानी का बुदबुदा, 1 महीने में सिर तैयार होता। बताओ सबसे पहले बच्चे का क्या तैयार होता? बोलो, क्या तैयार होता है? बोलो, सिर। सिर तैयार 1 महीने में, धीरे धीरे सिर तैयार। सबसे पहले सिर तैयार होता है, यहां से पूरी बॉडी तैयार होती है, सिर। फिर धीरे से हाथ पांव निकलते हैं। तीसरा महीना लगते ही स्त्री और पुरुष के चिन्ह आ जाते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए डॉक्टर लोग लिंग परीक्षण तीसरे महीने में ही करते हैं। ये बात साइंस को अभी कुछ साल पहले पता चली। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल ये लिख दिया कि मां के गर्भ में स्त्री पुरुष का चिन्ह कब प्रकट होता है? तीसरे महीने।
लड़का है कि लड़की? 4-6 महीने लगते ही उसमें सारी धातुएं प्रकट हो जाती हैं। 7-5वें महीने लगते ही भूख प्यास, बच्चा माँ के पेट में जब होता है तो भूख प्यास कब से लगती है? जब वो 5 महीने का होता है, हाँ या ना? और बच्चा खाता कहां से है? हमारा एक मुंह ये है और एक मुंह हमारी नाभि होती है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो नाभि के द्वारा हम ग्रहण करते हैं हर चीज, हाँ या ना? माँ के गर्भ से नाभि से एक तार जुड़ा होता है, जैसे नरा कहते हैं। क्या व्यवस्था ना ईश्वर की। आजकल आप लोग बोतल चढ़वाते हैं वहां पर हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो बोतल टांग देते हैं उल्टी और एक पाइप ला करके एक सुई आपके यहाँ नस में चुभा दिया जाता है। और परमात्मा देखो अंदर ही बोतल बनाते हैं, अंदर ही वो सब व्यवस्था अंदर ही होती है ना? सारा पौष्टिक चीज माँ के गर्भ से अंदर बच्चे को जाता है और बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता। आपको पता, आश्चर्य होगा, हमें पानी में डुबा दिया जाए मर जाएंगे, पर हम 9 महीने तक माँ के गर्भ में पानी की थैली में डूबे रहते हैं, मरता नहीं है। बताओ, आप गर्भ में देखें ना, डॉक्टर लोग कई बार पूरी थैली निकाल लेते हैं, पैक होती है वो पूरी, पानी भरा होता है उसमें, और पानी कम हो जाए ना तो बच्चे की मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार ना डॉक्टर क्या कहते हैं, पानी कम हो गया, पानी निकल गया, थैली फट जाती है, पानी निकल जाता है। देखिए परमात्मा ने थैली भी अंदर तैयार कर दी, पानी भी भर दिया, उस पानी में बताओ बच्चा जिंदा रहता है। इसलिए भगवान जो करें, इंसान का जन्म होना भी यह एक चमत्कार है। चमत्कार ढंग से भगवान हमें और आपको संसार में भेजते हैं। इस प्रकार बच्चा जब 9 महीने का होता, बाहर आता, भगवान की स्तुति है, प्रभु अब कोई पाप नहीं करूंगा। हम भगवान की बहुत स्तुति करते हैं, हे भगवान हमें भेज दो, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, पर ऐसी गलतियां बार बार हम करते हैं। आप लोग देखो, जन्म लिए, अब फिर मरेंगे, फिर गर्भ में जाएंगे। अरे भगवान का भजन आपको गर्भ से ही, बताओ माँ के गर्भ में हमें 9 महीने कष्ट होता है कि नहीं? उल्टा लटके रहते हैं हम लोग, जरा सी जगह में बताओ, हम ऐसे हाथ पांव ऐसे करे बैठे रहते हैं उल्टे, कितना कष्ट होता होगा। प्रसव की पीड़ा माँ को कितनी होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ कितना रोती, चीखती, चिल्लाती, जितना दर्द माँ को, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है। पर कहे किससे? आप सबको बड़ा दुख हुआ था जन्म लेने में, और मरने में भी होगा, लेकिन अब आप कौन कौन जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, कौन कौन बचना चाहता है? जो बचना चाहता है एक ही उपाय है, दौड़कर भगवान की शरण में, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं।